कल हम लोगों ने टैबलेट ल्यूमरेक्स देखे थे, किस तरीके से देना था, 1 टैबलेट बीडी। फिर उसके बाद क्लोरोक्विन की टैबलेट कैसे दिखती है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया था, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था अगर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया नहीं है लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्विनीन देते थे, है ना, 10 मिलीग्राम पर केजी पर डोज, 600 मिलीग्राम एडल्ट में पड़ती है, along with कुछ एडेड ड्रग्स जैसे क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अब हम लोग लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। बहुत बेसिक्स पढ़ लिए हम लोग। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक ये देख लेते हैं। मोस्टली जो कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया होता है दैट इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, है ना। और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कब हम लोग कहेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड और कब कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। तो जो कॉम्प्लिकेशंस थे हमारे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे किसी को सेरिब्रल मलेरिया हो जाए, सीजर वगैरह आने लगे, सेरिब्रल मलेरिया, उसको दौरे आने लगे, बेहोश हो जाए। इसके अलावा पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, उसका लिवर काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, सीवियर जॉन्डिस हो जाए, 5 से ज्यादा अगर आपका बिलिरुबिन हो जाए, सीवियर जॉन्डिस हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो जाए, और हम लोग कहें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ड्यू टू लंग एडिमा या पल्मोनरी एडिमा। और भी कुछ चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है, जैसे एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाए। और भी हम लोगों ने देखा था सीवियर एनीमिया हो जाए। हम लोग बात कर रहे थे सीवियर एनीमिया की क्योंकि इरिथ्रोसिटिक साइकिल जो है वहां पे आरबीसी का रप्चर हो रहा था, तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका काफी सारे आरबीसी को ये पैरासाइट किल कर देगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कभी कभी सीवियर एनीमिया हो जाने के बाद हीमोग्लोबिन आपका बाहर आ जाता था, जो कि आपके रीनल ट्यूब्यूल वगैरह को डैमेज करता था, और कुछ हीमोग्लोबिन आपका कहाँ पे रिलीज हो जाता था, आपका यूरिन में। और ऐसी यूरिन पे जब सनलाइट पड़ती है तो यूरिन टर्न्स ब्लैक, है ना। तो हम लोग कहते हैं ब्लैक वाटर फीवर, इसको ब्लैक ही लिख लेते हैं, ब्लैक वाटर फीवर। इसके अलावा हम लोगों ने बात किया था कभी कभी मलेरिया के पेशेंट में पेशेंट शॉक में चला जाता है, उसका बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं एल्जिड मलेरिया, एल्जिड मलेरिया, मलेरिया विद शॉक, हाइपोटेंशन, जब बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाए। ऐसी कंडीशन में हमारा जो एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि पैरासाइट को ब्लड से बहुत जल्दी क्लियर कर दो, अदरवाइज पेशेंट की डेथ कॉम्प्लिकेशन से हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का वो अब ओरल नहीं है, आईवी होगा या इंट्रामस्कुलर होगा, लेकिन जो बेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंट्रावीनस रूट है। देखते हैं यहाँ पे रूट of administration is IV। IV का मतलब वेन में हम लोग एक कैनुला लगाएंगे और उसके थ्रू देंगे, इंट्रावीनस रूट। ठीक है, यहाँ ओरल ड्रग का रोल नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं। अगर हम लोग आर्टिमिसिन डेरिवेटिव यूज करते हैं तो इसका एडवांटेज है, लेकिन कभी कभी आर्टिमिसिन से रेजिस्टेंस होता है, क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट होता है, तो हम लोग कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया। क्विनीन से रेजिस्टेंस कम देखा गया है, कम यूज भी होता है, उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, प्लस वो जितना इफेक्टिव है आर्टिमिसिन उतना इफेक्टिव है भी नहीं। लेकिन अगर आर्टिमिसिन से रेजिस्टेंस होगा तो हमें क्विनीन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स। मेनली हम लोग यहाँ पे आर्टिमीथर और आर्टी ईथर यूज करते हैं, आर्टिसोनेट और आर्टी ईथर। फिर इसके अलावा हम लोग सेकेंड क्विनीन यूज करते हैं। इन दोनों के साथ हम लोग कुछ ड्रग्स और यूज करते हैं जो इनकी एफिकेसी बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन यूज कर सकते हैं,
300 मिलीग्राम TDS। इसके अलावा हम लोग एक ड्रग और यूज कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन करीब 200 मिलीग्राम आपका OD। तो इन सब ड्रग के साथ हम लोग 2 ड्रग और यूज करते हैं और कर लेते हैं ताकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाए। ड्यूरेशन जो आपका होता है दैट इज ऑफ 7 डेज इनटू 7 डेज। अब यहाँ पे अभी याद रखिएगा, हम लोग मलेरियल पैरासाइट के इरिथ्रोसिटिक स्टेज, जो इरिथ्रोसाइट को आपका डैमेज कर रहा था और हीमोजॉइन ग्रेन्यूल या मलेरियल पिगमेंट रिलीज कर रहा था, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिन था, उसी को अटैक करेंगे। इसके अलावा 2 फेज अभी बचे हैं, एक आपका हिप्नोजॉइड जो लिवर के अंदर है, और दूसरा गैमीटोसाइट जो आगे चल के बनते हैं और जो मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिसोनेट की बात कर लेते हैं। नंबर 1 आर्टिमिसिन डेरिवेटिव की अगर बात करें, डेरिवेटिव्स, यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज आर्टिसोनेट, ड्रग ऑफ चॉइस आर्टिसोनेट। बहुत कॉमनली आजकल इसी को फर्स्ट लाइन यूज किया जाता है और इसका मार्केट नेम है फैल्सिगो। हम लोगों ने देखा है ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस आपके फैल्सीपेरम से होते हैं। यहाँ पे इस ड्रग का नाम भी मार्केट वालों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग दे दिया है, फैल्सिगो। जब क्लोरोकिन था तो लैरियागो था, और यहाँ पे इसका नाम है फैल्सिगो, लिख लेते हैं। मार्केट नेम है इनका फैल्सिगो, मार्केट नेम इंजेक्शन फैल्सिगो। मेरे पास एक डायग्राम भी है, हम लोग देखेंगे। फैल्सिगो ये आपका आता है 60 और 120 मिलीग्राम में। एम्प्यूल आता है इसका 60 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम। इसकी डोज बड़ी दिलचस्प है। अगर एडल्ट की बात करें तो 120 मिलीग्राम काफी है स्टैट डोज की, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर डोजिंग की बात किया जाए, प्रॉपर डोजिंग, तो हम लोग इसको पहले लोड करते हैं, स्टैट डोज देते हैं, जैसे हम लोग क्लोरोक्विन का देते थे, ठीक है, एट द रेट 2.4 मिलीग्राम पर केजी स्टैट, ठीक है। मतलब जैसे ही पेशेंट आया आपने इसको दे दिया, फिर उसके बाद इसका आधा एट द रेट 1.2 मिलीग्राम पर केजी आफ्टर 12 आवर, फिर उसके बाद यही आपका 1.2 मिलीग्राम पर केजी OD डोज में देंगे टिल 7 डेज। जो थेरेपी होती है आपकी वो 7 डेज तक होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर डोज है। चलिए हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ ये इंजेक्शन शायद देखा है कभी। ये रहा, ये इंजेक्शन फैल्सिगो है, राइट, मतलब इंजेक्शन आर्टिसोनेट है। सबसे ज्यादा कॉमनली यही यूज किया जाता है, फैल्सिगो नाम से आता है। जो मैंने आपको दिखाया है 120 मिलीग्राम का ये इंजेक्शन है, ठीक है। इसको सोडा बाइकार्ब में डिसॉल्व करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में नहीं, तो इसके साथ सोडा बाइकार्ब की एम्प्यूल भी अंदर आती है, ठीक है। ये आपका इंजेक्शन फैल्सिगो है। इसके अलावा हम लोग दूसरे इंजेक्शन की अगर बात करें तो आपका दूसरा इंजेक्शन और एक दूसरा आर्टिमिसिन डेरिवेटिव है, जिसको हम लोग आर्टिमीथर कहते हैं। तो आर्टिमीथर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। हम लोगों ने आर्टिसोनेट की बात कर ली, ऑल्टरनेटिव आपका आर्टिमीथर। यही चीज हम लोगों ने ओरल के बेस केस में भी देखा था, वहां हम लोगों ने लैरिनेट किट और ल्यूमरेक्स की बात कर ली थी। यहाँ पे सिंपली अगर आर्टिमीथर की बात किया जाए तो इसकी डोज की बात करें, इसको भी पहले स्टेट डोज में दे देते हैं हम लोग एट द रेट, थोड़ा सा इसको ज्यादा देना पड़ता है, 3.2 मिलीग्राम पर केजी, ठीक है। मान लीजिए 10 केजी का है तो 32 मिलीग्राम दे देंगे उसको स्टेट, है ना। अगर एडल्ट है तो हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं 160 मिलीग्राम। तो जो इंजेक्शन आता है वो भी इसी डोज के हिसाब से आता है, फॉलोड बाय टोटल 7 डेज देना है, तो उसका आधा कर दीजिए,
1.6 मिलीग्राम पर केजी, 1.6 मिलीग्राम पर केजी ओडी। टोटल कितने दिन देना है हमें? टोटल 7 डेज देना है। तो एक दिन इस डोज से दे दिए, बाकी 6 दिन इस डोज से दे देते हैं। तो वेरी इजी, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स आपके ड्रग ऑफ चॉइस हैं, ठीक है। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स करते क्या हैं? जो आपके आरबीसी हैं वहां पे पहुंचेंगे, हीम से रिएक्ट करेंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे और आपके पैरासाइट के न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन और आपका रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और प्रोटीन फॉर्मेशन को रोक देंगे। कुल मिला के पैरासाइट की ग्रोथ को रोक देंगे, ठीक है। दूसरा चॉइस आपके पास जो ड्रग का है दैट इज इंजेक्शन क्विनीन, जिसको हम लोग रेज क्यू नाम से जानते हैं। लिख लेते हैं सेकेंड क्विनीन, इंजेक्शन क्विनीन। क्विनीन टेबलेट की फोटो हम लोगों ने कल नहीं देखी थी, क्विनीन टेबलेट की फोटो देख लेंगे। और जो इंजेक्शन आता है ये एम्प्यूल के फॉर्म में आता है। मार्केट नेम हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट नेम आपका होता है इंजेक्शन रेज क्यू, पता नहीं किसने इसको ऐसा नाम दिया है, रेज क्यू, ठीक है। 300 मिलीग्राम का एम्प्यूल आता है और 600 मिलीग्राम का एम्प्यूल आता है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी टैबलेट भी आती है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। अगर इसको दिया जाता है तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये ड्रग आपकी एरिथमिया करा सकती है, तो इसमें बहुत हम लोग कॉशियसली देते हैं। यहाँ पे पहले इसकी टैबलेट का डायग्राम देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये आपकी टैबलेट रही, ठीक है। इतना काफी है, मेरे ख्याल से आप लोग विजुलाइज कर पा रहे होंगे। रेज क्यू नाम से मार्केट में आती है। क्विनीन सल्फेट टैबलेट्स होते हैं 600 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम के डोज में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी अगर ये आपका टैबलेट रेज क्यू है, मतलब टैबलेट क्विनीन है। इसी टाइप से एम्प्यूल आते हैं इंजेक्शन, जो कि आप कॉम्प्लिकेटेड में देते हो। अगर यहाँ पे डोज की बात की जाए, ठीक है, तो हम लोग इसको पहले स्ट्रेट ज्यादा देते हैं। कितना देते हैं स्ट्रेट? 20 मिलीग्राम पर केजी। तुरंत पेशेंट आया, केजी के हिसाब से उसको 20 मिलीग्राम पर केजी दे दिया। आगे फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम पर केजी सुबह दोपहर शाम, टीडीएस। टोटल ड्यूरेशन इज अगेन 7 डेज, ठीक है। जिस दिन स्टार्ट करोगे उससे 7 डेज तक दोगे आप। चलिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसकी डोजिंग और ये कैसा दिखता है। इसके दो साइड इफेक्ट हैं, होते तो बहुत हैं, वॉमिटिंग वगैरह भी, लेकिन वॉमिटिंग तो हर ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। जो दो साइड इफेक्ट हैं इसको रेड से लिख लीजिए, बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल आपका काफी ज्यादा फॉल कर जाता है, लेस देन 54 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसीलिए इसको, इस एम्प्यूल को डायरेक्ट इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं लगाते हैं। D10 की बोतल आती है, बॉटल आती है ना, 10% ग्लूकोज की, उसमें डाल के लगाते हैं, ठीक है। देयरफॉर एडमिनिस्टर्ड स्लोली इन ड्रिप। जो ग्लूकोज की बोतल चलती है उसको हम लोग ड्रिप कहते हैं, ड्रिप। और आपका सॉल्यूशन क्या होता है? ड्रिप ऑफ 10% ग्लूकोज या डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज की बोतल आती है, बॉटल आती है। जब आपका कोई नॉन एडमिट होता है तो आप लोग देखते हो ग्लूकोज की बॉटल बिना मतलब के वो लोग टांग देते हैं, ठीक है। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, दूसरा ये हो गया, ये आपका एरिथमिया करा सकता है। एरिथमिया का सिंपल सा मतलब है इररेगुलर, और यहाँ पे टैकीकार्डिया कराता है, फास्ट हार्ट रेट, जिससे पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, एरिथमिया बहुत टाइप के होते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर। ये आपका वेंट्रिकुलर एरिथमिया कराएगा। और यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का एरिथमिया होता है जिसमें क्यूटी इंटरवल बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए हम ईसीजी बनाते हैं, दिस इज पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज टी वेव। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये क्यूटी इंटरवल होती है, क्यू वेव है,
P है, R है, S है, T है। Q से स्टार्ट कीजिए, T पे खत्म कीजिए, दिस इज QT इंटरवल। नॉर्मली 0.4 सेकेंड का होता है, तो QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड ग्रेटर देन 0.4 सेकेंड ड्यू टू क्विनीन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब सीवीएस पढ़ोगे तो ये आएगा दोबारा। क्विनीन की वजह से प्रोलॉन्ग हो जाता है, इसीलिए पेशेंट प्रोन टू एरिथमिया, प्रोन टू एरिथमिया। ठीक है, अभी तक तो उसको केवल मलेरिया था, उसे कार्डियक प्रॉब्लम भी हो गई। और कौन सा एरिथमिया? टॉर्सेट डी पॉइंटिस, नोन एज टॉर्सेट डी पॉइंटिस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीडीपी कहते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, डोज के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लोडिंग और मेंटेनेंस डोज यहाँ पे भी देंगे। तो जो आपका क्विनीन है उसको हम लोगों ने कैसे दिया है? D10 की बॉटल में ड्रिप के फॉर्म में स्लोली लगाया है। इसको लोड किया है, स्टेट डोज दिया है 20 मिलीग्राम पर केजी और उसके बाद 10 मिलीग्राम पर केजी। तो चाहे हम आर्टिसोनेट दें, चाहे हम क्विनीन दें, दोनों कंडीशन में हमें 7 डेज देना है। और 2 ड्रग और इसके साथ देना है, इसको भी मत भूलिए आप लोग, क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ताकि इसकी इफिकेसी मैक्सिमम हो। अब आर्टिमिसिन डेरिवेटिव की बात फिर से कर लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में। हम लोगों ने बात किया कि मेनली जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आर्टिसोनेट है। मार्केट में जो ये ड्रग हमें अवेलेबल होती है, इट इज इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन फेल्सिगो। अवेलेबल कैसे है? 60 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम के इंजेक्शन में। देना कितना है? देना अगर हम उसको प्रॉपर डोजिंग करें तो वेट के अकॉर्डिंग देना है। जब पेशेंट आएगा उसको फर्स्ट डोज ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी 2.4 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई 10 केजी का हो तो 24 मिलीग्राम उसको तुरंत लगा दीजिए, है ना। और बाकी आगे 12 मिलीग्राम 12 आवर के बाद लगा दीजिए, फिर उसको ओडी देते रहिए। टोटल ड्यूरेशन इज 7 डेज। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इंजेक्शन फेल्सिको नाम से आता है। इसी तरीके से आपका दूसरा इंजेक्शन है आरटी मीथर नाम से, कम यूज होता है। ये थोड़े से ज्यादा डोज में दिया जाता है, 3.2 मिलीग्राम पर केजी, और इसको 6 डेज तक उसके हाफ डोज में कंटिन्यू कर देते हैं। और आगे आइए, ये आपका इंजेक्शन आर्टिसोनेट है। आपका जो मैंने डोज दिखाया है, दिस इज 120 मिलीग्राम वाला इंजेक्शन। देन यू हैव इंजेक्शन क्विनीन। ठीक है, आगे चल के जब हम लोगों ने देखा था कि अनकॉम्प्लिकेटेड था तो हम लोग टेबलेट देते थे, यहाँ पे हम लोग इसको इंजेक्शन देंगे। मार्केट नेम इज रेज क्यू। 300 और 600 मिलीग्राम के फॉर्म में इंजेक्शन आते हैं, कि डोज में इंजेक्शन आते हैं। स्टेट डोज हम लोग देते हैं 20 मिलीग्राम पर केजी, फॉलोड बाय 10 मिलीग्राम पर केजी टीडीएस। D10 में डिसॉल्व करके देते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया होता है। और हार्ट को भी, हार्ट रेट वगैरह को भी मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि अगर एरिथमिया हो या कोई भी आपका टैकीकार्डिया भी हो तो हम उसे फिगर आउट कर पाए। तो क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया है तो हमने D10 में दे दिया, इसको डिसॉल्व करके ओवर पीरियड ऑफ 4 आवर्स धीरे धीरे देते हैं। देन एरिथमिया का खतरा है तो हम लोग हार्ट रेट मॉनिटर करते रहेंगे। कौन से टाइप की एरिथमिया कराता है? मेनली टॉर्सेट डी पॉइंटिस, ये एक पेक्यूलियर टाइप का एरिथमिया होता है। ठीक है, जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन के बाद अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है। तो आपको इतना ही जानना है, इट कॉजेज क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, इन रिजल्ट पेशेंट में लैंड अप इनटू एरिथमिया। और जो आपका टाइप ऑफ एरिथमिया है दैट इज टॉर्सेट डी पॉइंटिस। और यहाँ पे जो ट्रीटमेंट देते हैं दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट। इतने से मलेरिया का ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है। अब आ गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमाक्विन, मेलरिड और इंपॉर्टेंस ऑफ G6PD डिफिशियंसी। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया। दिस इज वेरी लॉजिकल ऑल्सो, रेडिकल क्योर ऑफ मलेरिया। तो कोई चीज रटना नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते थे, सबसे पहले पैरासाइट आपका लीवर के पास पहुंचा, स्पोरोजोइट को भूल जाइए। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स आपने हिप्नोजोइट्स बनते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हिप्नोजोइट्स, ये कभी भी आपके एक्टिवेट हो जाते थे। हिप्नोजोइट्स
जॉइंट्स, ये आगे चल के एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका फिर से ये मीरोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस बार मच्छर काटने की भी जरूरत नहीं होगी, मलेरिया हो जाएगी। may activate into merozoites and cause relapse of malaria, relapse of malaria। चलिए ठीक है, हिप्नोजॉइट की बात भी थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। ठीक है, जो हिप्नोजॉइट्स बनते हैं ये ज्यादातर पी वाइवेक्स में बनते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम ओवेल में। फैल्सीपेरम के केस में कोई हिप्नोजॉइट या कोई भी डॉर्मेंट या क्रिप्टोबायोटिक स्टेज नहीं होती है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। यहाँ से ये स्टेज आपकी प्रोग्रेस की, इन्होंने आरबीसी को पकड़ लिया, ये आपका आरबीसी है, ये आपका लीवर है और आगे लीवर सेल रही होगी जहाँ पे इन्होंने इन्फेक्ट किया। आरबीसी में ये साहब आए तो यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे क्या बना लिए, मीरोजॉइट्स, और ढेर सारे इन्होंने मीरोजॉइट्स बना लिए और आरबीसी का इन्होंने रप्चर कर दिया। ठीक है, इन मीरोजॉइट्स का जो फूड होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जो आपके आर्टिसोनेट हैं और जो आपके क्लोरोक्विन है, क्विनीन है, ये आपके इरिथ्रोसिटिक फेज को हैम्पर करते हैं। तो यहाँ पे मीरोजॉइट आया, फिर इसको रप्चर करके मीरोजॉइट बाहर भी निकल गया, फिर फ्रेश आरबीसी को भी हैम्पर किया। कुछ मीरोजॉइट्स आपने देखा था किसमें चेंज हो जाते थे, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट में, इन्हीं को हम लोग कहते थे गैमीटोसाइट। और आपको याद होगा ये गैमीटोसाइट्स आपके किसके लिए इन्फेक्टिव थे, ये गैमीटोसाइट्स आपके मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव थे, ये मॉस्किटो में जाएंगे, इन्फेक्टिव फॉर मॉस्किटो। और आगे चल के यही गैमीटोसाइट्स स्पोरोजॉइट में चेंज हो जाएंगे जो कि हमारे अंदर फिर से इनोकुलेट कर देगा मॉस्किटो। तो ह्यूमन वैसे तो बहुत सेल्फिश होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मच्छर की भी थोड़ी सी सेहत का ख्याल रखेंगे। अगर हम लोग इसी पेशेंट को प्राइमाक्विन दे देते हैं तो वो हिप्नोजॉइट को भी किल कर देगा और किसको, गैमीटोसाइट को भी। ये आपके गैमीट्स हैं, गैमीटोसाइट। ठीक है, तो हम लोग मच्छर को भी बीमार नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग इलाज करें किसी पेशेंट का तो याद रखना कि मच्छर को भी ठीक करना है। चलिए, वेरी नाइस। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्राइमाक्विन का रोल। प्राइमाक्विन, तो जो प्राइमाक्विन ड्रग है इसको मार्केट में हम लोग मैलरिड नाम से, ओरल ही आती है, मैलरिड 15 मिलीग्राम की टैबलेट आती है। ठीक है, अभी इसको दिखाते हैं अगर सेव हो, खैर टैबलेट देख के भी क्या करोगे। तो ये क्या करता है, ये आपके किस दो चीज को और किल करता है। पहली चीज किसको किल करेगा, ये हिप्नोजॉइट्स को, हिप्नोजॉइट्स। हिप्नोजॉइट्स को अगर किल कर देगा तो नो रिलैप्स इन किसमें, पी वाइवेक्स और ओवेल में, और ओवेल में, क्योंकि यही लोग हिप्नोजॉइट बनाते हैं। दूसरी चीज और है यहाँ पे, ये गैमीटोसाइट को भी किल करेगा। गैमीटोसाइट्स, गैमीटोसाइट्स आपके मॉस्किटो में जाते हैं, है ना, जब वो ब्लड सक करता है तो गैमीटोसाइट लेके चला जाता है। मॉस्किटो फिर आपका स्पोरोजॉइट बना देता है इन्हीं से, और स्पोरोजॉइट फिर ह्यूमन में आ जाता है, फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है मलेरिया से, फिर यही आपके फिर से मीरोजॉइट बन जाते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर हम इन गैमीटोसाइट को किल नहीं करेंगे तो आपका बेचारा मच्छर इन्फेक्ट हो जाएगा। हम मच्छर कैसे मार सकते हैं, उसकी भी तो लाइफ है ना। तो मच्छर को हम लोग मरने नहीं देंगे ताकि सोसाइटी में मलेरिया बना रहे। जहां तक यहाँ पे आरबीसी की अगर हम लोग बात करें तो इस आरबीसी में को जो, अगर इस स्टेज को आरबीसी के अंदर जो मीरोजॉइट्स हैं इनको किल करने के लिए हमारे पास मेनली आर्टिसोनेट और क्विनीन, ठीक है, ये काफी पोटेंट थे। तो आर्टिसोनेट और क्विनीन आपके मीरोजॉइट को, जो आपका हीमोजॉइन ग्रेन्यूल वगैरह बना रहा था, इनको तो ट्रीट कर दे रहे हो आप, यहाँ पे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स हैं। तो अगर मीरोजॉइट को आप किल कर दोगे तो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल वगैरह नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को सिम्टम कम आएगा, कॉम्प्लिकेशन कम होगा और धीरे धीरे आप क्योर कर दोगे।
लेकिन आपके बच गए हैं हिप्नोजॉइट्स और दूसरे बच गए हैं गैमेटोसाइट। इनका ख्याल नहीं रखोगे तो पीवाईवेक्स और ओवेल के केस में रिलैप्स हो जाएगा और गैमेटोसाइट आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, मलेरिया सॉरी मॉस्किटो के पास। मॉस्किटो बेचारा बीमार हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये प्राइमाक्विन का कॉन्सेप्ट लाना क्यों पड़ा, तो यहाँ पे नोट लिखते हैं। प्राइमाक्विन इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे प्राइमाक्विन इज नीडेड बिकॉज artemisinin and quinine kill only erythrocytic stage of merozoites, है ना। इसका मतलब हमारे बॉडी में क्या क्या बच गए, हिप्नोजॉइट एंड गैमेटोसाइट्स लेफ्ट, ये दोनों बच गए। ये आपका रिलैप्स करा सकता है और ये क्या करा सकता है, ये मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर सकता है, मॉस्किटो का इनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो मैंने पहली लाइन बोली थी आपको कि मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर सकता है। हम लोग मॉस्किटो की सेफ्टी के लिए यहाँ पे गैमेटोसाइट को भी किल करना चाहेंगे, ये गलत है। मॉस्किटो की सेफ्टी कौन देखता है, हम लोग मॉस्किटो बचाने आए हैं कि मॉस्किटो मारने आए हैं। ह्यूमन इज रियली सेल्फिश। यहाँ पे रिलैप्स बचाने के लिए कौन कौन से स्पेसीज में रिलैप्स होता है, पीवाईवेक्स और ओवेल के लिए। ठीक है, ताकि रिलैप्स ना हो तो यहाँ पे हम लोग प्राइमाक्विन देंगे। कितना देंगे ये भी आपको पता होगा, तो टेबलेट मैलेरिड नाम से आती है, 15 मिलीग्राम की टेबलेट आती है। ओडी दे देंगे 1 टेबलेट, कितने दिन दे देंगे, 14 डेज। ठीक है, इससे हमारा रिलैप्स नहीं होगा। कौन सा, पीवाईवेक्स और ओवेल वाला। लेकिन अभी भी कुछ दिक्कत है, गैमेटोसाइट बचा हुआ है, ये किसको इन्फेक्ट कर देगा, मलेरिया सॉरी मॉस्किटो को। और यही गैमेटोसाइट मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजॉइट और मीरोजॉइट में चेंज हो जाएगा, है ना। और मॉस्किटो के अंदर स्पोरोजॉइट और हमारी बॉडी में आके मीरोजॉइट, और फिर आके ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। तो मॉस्किटो को नहीं इन्फेक्ट होने दे रहे हैं। मेनली हमें मॉस्किटो की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है। अगर मॉस्किटो के अंदर गैमेटोसाइट चला गया तो ये स्पोरोजॉइट बन के ह्यूमन में आ जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन की सेल्फिशनेस देखो, हम लोग गैमेटोसाइट किल करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली किसका गैमेटोसाइट सबसे ज्यादा खतरनाक है, फैल्सीपेरम का, राइट। यहाँ पे स्पेशली ताकि गैमेटोसाइट किलिंग ऑफ पी फैल्सीपेरम, राइट। और इसके लिए हमें एक ही डोज देनी है। ठीक है, सिंगल डोज ऑफ टेबलेट मैलिरिड। लेकिन यहाँ डोज ज्यादा देनी, 45 मिलीग्राम। तो अगर आप इतना ट्रीट कर देते हो, इसी को हम लोग कहते हैं रेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्योंकि आपका जो ये स्टेज है हिप्नोजॉइट, ये फैल्सीपेरम में बनता ही नहीं। ठीक है, तो हमें हिप्नोजॉइट किल करने के लिए 15 या 14 दिन देना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन अगर फैल्सीपेरम की बात करें तो जब वो रिलैप्स नहीं करेगा तो हमें प्राइमाक्विन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइमाक्विन गैमेटोसाइट को भी किल करता है। गैमेटोसाइट अगर किल नहीं करोगे तो ये आपका मलेरिया फैलता रहेगा, क्योंकि मच्छर उसको लेके जाएगा और किसी दूसरे में स्पोरोजॉइट बना के इनोकुलेट कर देगा। तो ह्यूमन की सेल्फिशनेस यहाँ से प्रूव हो गई कि हम लोग मॉस्किटो को मलेरिया से नहीं बचा रहे थे, इनडायरेक्टली अपने आप को बचा रहे थे सिंगल डोज मैलेरिड देके। अब एक टर्म और देख लो यहाँ पे, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, कीमोप्रोफाइलैक्सिस। मान लीजिए कोई नॉन मलेरिया एरिया से मलेरिया एरिया में जा रहा है ना। इफ पर्सन गोज टू मलेरिया एंडेमिक एरिया, जहां उसे मॉस्किटो से मुकाबला होगा और मलेरिया होना ही होना है, goes to मलेरिया एंडेमिक एरिया। प्रोफाइलैक्सिस का ये मतलब है अभी उसे मलेरिया हुआ नहीं है,
लेकिन कल को उसे मलेरिया होगा, उसकी कंट्री में मलेरिया होता नहीं था तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसको बहुत सीवियर मलेरिया होने के चांस हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कीमो प्रोफाइलैक्सिस देंगे, टैबलेट क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन का मतलब लैरियागो, ठीक है, एट द रेट 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी वीक, हर हफ्ते देंगे। अब कितने दिन वो लेगा, 1 वीक बिफोर गोइंग टू एंडेमिक एरिया, मतलब 1 हफ्ता पहले एक टेबलेट खा ले, टू 4 वीक to till 4 week after returning from that area, returning from that area, ठीक है। तो यहाँ पे अक्सर 300 मिलीग्राम की टेबलेट से काम हो जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग चैट सेक्शन में आइए, दैट्स ऑल।